जैसे जैसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार भी तेज होता हुआ। इसी कड़ी में मनोज तिवारी के एक ट्वीट ने, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सुरक्षा की मांग की गई थी, सियासी गलियारे में माहौल को गर्मा दिया है। आप और बीजेपी के बीच शब्दों के तीखे बाण चलने लगे, बात चुनाव आयोग तक चली गई। देखिए रिपोर्ट। एमसीडी चुनाव के बीच सियासी जंग तेज। आप और बीजेपी के बीच चले शब्दों के बाण। केजरीवाल की सुरक्षा, मनोज तिवारी की आफत। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक ट्वीट ने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक ट्वीट किया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, जिसके बाद आम आदमी मनोज तिवारी पर करारा पलटवार किया है और उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मनोज तिवारी के इस ट्वीट के बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच तीखे शब्दों के बाढ़ चलने शुरू हो गए हैं। दरअसल जैसे जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने आप के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर कहा था कि मैं चिंतित हूं, जिसके बाद दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरह से मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश कर। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में जिस तरह आपका चुनावी माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। अब बीजेपी अपने साजिशों और षड्यंत्र से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बना रही है। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है। वो अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। हालांकि मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने केवल केजरीवाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कहा था। आप में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो बेहद ही चिंताजनक है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब कि मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव पहले बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। उनको गालियां दी गई, लेकिन किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि ने दिल्ली चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद इस मामले में आयोग में शिकायत करा दी है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की हत्या की साजिश के बारे में मनोज तिवारी ये कैसे बोल सकते हैं। में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली के सियासी गलियारे में हलचल भी तेज हो गई है और सियासी माहौल गर्मा गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इस बात की भूमिका बनाना कि अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक जानलेवा हमला होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि ऐसा है। इसका मतलब मनोज तिवारी जी को जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। और आज हमने कंप्लेंट इस बात की है क्योंकि अभी दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन के पास सारी की सारी पावर्स हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए बहुत गंभीर से हमारी बातों का संज्ञान लिया। उन्होंने ये बात मानी कि ये बात काफ़ी गंभीर है और एक वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसी बात कहनी जांच के दायरे में आनी चाहिए और हमने उनको ये निवेदन किया है कि इसकी जांच की जाए, मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए।